सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 का ज्योग्राफी अध्याय 2 के बारे में बताऊंगा। अध्याय 2 में क्या दिया गया है। अध्याय 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांश। सबसे पहले आप लोग बताएंगे ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का वह एक लघु वास्तविक रूप है, बस, जिसे ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का जो है लघु एवं वास्तविक रूप है, उसे ग्लोब कहते हैं। यानी कि छोटे में हम लोग पृथ्वी को दिखा रहे हैं, वही एक ग्लोब है। अच्छा, उसके बाद दिया गया अक्षांश। अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, यानी लेटा हुआ। मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसका परिभाषा है, पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज यानी लेटी हुई या समांतर, क्षैतिज हो या समांतर हो रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अच्छा, देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी लंबा खड़ा। देखिए, ये क्या कहला गया, लॉन्गिट्यूड। इसमें क्या है, पृथ्वी पर खींची जाने वाली लंबवत रेखा देशांतर कहलाती है। ग्लोब का अक्षांश, देशांतर आप लोग को समझ में आ गया। ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं एवं देशांतर किसे कहते हैं। चलिए, अब देखिए, ग्लोब में जो ये ऊपर दिया गया है और ये नीचे जो दिया गया है, ये क्या है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को साउथ पोल। अच्छा, ये जो दिख रहा है एक पतला जैसा, सुई जैसा जो दिख रहा है, जो बीचों बीच गुजरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अक्ष कहते हैं। ये सब ध्यान में रखेंगे आप लोग। जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आप लोग को अंडरलाइन करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे। देखिए, आगे वही वही सब दिया गया है। आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनके होकर सुई गुजरती है, देखिए मैं आप लोग को ये बता दूंगा, ये सब मैं बता दिया हूँ आपको अभी। होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, जो कि मैं बताया। जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं अंडरलाइन करते आप लोग देखते जाएंगे। देखिए, पृथ्वी पर जो ग्लोब में सुई दिखा गया है, ऐसा कोई पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है। ये नहीं कि पृथ्वी पर भी सुई है, जिसे हम अक्ष अक्ष बताए, अक्ष जिसे कहते हैं, ऐसा कोई पृथ्वी पर सुई नहीं है। ये बस काल्पनिक है। हम लोग, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब में दिखाया गया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अच्छा, भारत किस गोलार्ध में है, आप लोग जवाब देंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान देते जाएं। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बस उसी को अंडरलाइन करूंगा। देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु में दिया गया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जिसके बारे में मैं बताया अभी आपको, अक्षांश रेखा किन्हें कहा जाता है, वही सब दिया गया है। देखिए, यहाँ पे एक बिंदु को आप लोग पॉइंट करेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए, दिया गया, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री होता है। कहने का अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इसका माप जो होता है 360 डिग्री का होता है। देखिए, ये जो रेखा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रेखा है
जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। आप लोग सुनते जाएंगे, ऐसे कोशिश करता हूँ लिखा जाए। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं लिखाएगा, आप लोग सुनते जाएंगे, मैं बताते जा रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। देखिए, यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से यहाँ जाएंगे 90 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव से फिर भूमध्य रेखा पे जाएंगे तो फिर 90 डिग्री, फिर भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे तो 90 डिग्री, फिर दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा पे जाएंगे तो 90 डिग्री। कहने का मतलब है ये पूरा जो है 360 डिग्री का हो जाता है। ये वही यहाँ पे दिया गया है 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश का। ये हो गया 1/4, देखिए ये हो गया 1/4 यानी 90 अंश का। वही सब बता रहा है इसमें जो मैं आपको बताया। 90 अंश उत्तरी अक्षांश जो कि यहाँ से गए 90 डिग्री, और फिर यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री, उसी के बारे में बताया गया। आप लोग समझते जाएंगे। नेक्स्ट, एक मिनट। इस प्रकार विषुवत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये सब आप नोट करते जाएंगे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। विषुवत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत के दक्षिण सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। और ये सब, एक मिनट, ये सब उतना ये नहीं है, जो कि जो पूछा जा रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में समझा दे रहा हूँ, रेखा के बारे में। एक मिनट, अब आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसे थोड़ा। देखिए इसे आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले दिया गया है ये जो रेखा है इसे कहते हैं, एक मिनट में टिक करते जा रहा हूँ। ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये रेखाएं विभाजित करती है। ये यहाँ पे 0 डिग्री, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री रहता है। उसके बाद ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा। कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर ही, यानी विषुवत रेखा से ऊपर हमारा देश है उत्तर की ओर, जिसमें कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा से, यानी कर्क रेखा विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आप लोग नोट कर लेंगे 17 देशों से। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, विषुवत रेखा से कितने देश गुजरती है? 13 देश, यानी 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। और कितने देशों से मकर रेखा गुजरती है? तो आप लोग नोट करेंगे 10 देशों से, 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा किससे होकर गुजरती है? यानी अफ्रीका से। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। भारत में तो सिर्फ मकर रेखा है, अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती है। आप लोग जो मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। अच्छा, एक बात और, भारत भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर है? ये जो 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा है, भारत इससे कितना किलोमीटर उत्तर है? तो आप लोग जवाब देंगे। देखिए, ये सब नोट करते जाइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। 876
किलोमीटर, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, 876 किलोमीटर जो है भारत उत्तर में है भूमध्य रेखा के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से एक और बात पूछ लिया जाता है भूमध्य रेखा के बारे में, हर एक जो है, अच्छा ये रेखा जो है, एक मिनट, हाँ ये यहाँ से एक पूछ लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी, एक मिनट इसे मिटाने दीजिए। आईएसटी जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप जवाब देंगे यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ या सॉरी चंडीगढ़, सॉरी एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, नोट करिएगा, यूपी लिखा था मैं, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश यानी एपी, शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, इन 5 राज्यों से आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होती है। अच्छा, एक बात और नोट ध्यान देंगे, भारत का टाइम और जीएमटी का टाइम में कितना कितना अंतर होता है, एक मिनट, भारत का टाइम में और जीएमटी यानी जीएमटी का टाइम, ग्रीनविच मेडिटेरियन, जीएमटी और आईएसटी में कितना डिग्री का मतलब कितना घंटे का अंतर होता है, आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है +53 यानी 5.5 घंटे का अंतर होता है। आप लोग इसे नोट करते जाएंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ रह गया, एक मिनट इसे मिटा दीजिए। देखिए 23.5 डिग्री झुका हुआ, एक बात और ध्यान देंगे, ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में हमेशा गर्मी रहता है, उष्णकटिबंध रहता है, किसमें, विषुवत रेखा में, यहाँ पे विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो इलाका है, यानी ये इलाका जो है इसमें हमेशा गर्मी रहता है। अच्छा, कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर शीतोष्ण कहते हैं, यानी सर्दी भी और गर्मी भी। मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो यहाँ भी सर्दी भी गर्मी भी मिलेगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं आप लोग को बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये सब तो यहाँ पे लिखा हुआ था। 66.5 डिग्री जो है दक्षिण में क्या है, आर्कटिक महासागर, सॉरी महासागर नहीं होता है, आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा है, और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और 66.5 डिग्री साउथ में है, जो कि यहाँ पे सारे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे इसे। इसलिए इस क्षेत्र में उष्मा, देखिए उत्तरी गोलार्ध के बारे में मैं बता दिया आप, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितना है, 23.5 डिग्री दक्षिण में है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वाला नोट कर लीजिएगा आप लोग। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना डिग्री पे है, आप लोग जवाब देंगे 23 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने पे है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त जो कि अभी मैप में मैं आप लोग को दिखाया, विषुवत वृत्त कब है, कहाँ पे है, तो 66.5 डिग्री उत्तर में है। विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव पे है, और ये विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव में उत्तर ध्रुव पे स्थित है। आप लोग जवाब दे देंगे। अच्छा, और नेक्स्ट में देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष के एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। कहने का मतलब है कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर, कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो है ना, सूर्य जो है एकदम सिर पे होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। बस आप लोग को मैं जो अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आप उसे सिर्फ नोट करेंगे,
जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सभी को नोट करवाते जा रहा हूँ आप लोग से, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। मकर का उत्तरी गोलार्ध, मकर का दक्षिण वृत्त में बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम, ये सब मैं बता दिया आप लोग को। देशांतर क्या, देखिए मैं देशांतर के बारे में भी बता दिया था। एक मिनट, देशांतर के बारे में मैं आप लोग को बता दूं। एक पॉइंट और यहाँ से पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। पूछा जाता है हर एक लॉन्गिट्यूड, जिसे देशांतर कहते हैं, हर एक लॉन्गिट्यूड, जिसे देखिए यह है देशांतर, ऐसे ऐसे दिया गया है। तो आप लोग से पूछा जाता है हर एक लॉन्गिट्यूड पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, कोई भी लॉन्गिट्यूड को अगर उठाएंगे तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। लेकिन अगर हर एक लैटिट्यूड यानी अक्षांश पूछ लिया जाए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। हर एक लॉन्गिट्यूड पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, हर एक लैटिट्यूड पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट इसमें अक्षांश में हो गया, देशांतर में हो गया, और कोई डाउट तो इसमें क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। देखिए यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें ये जो है, ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। लॉन्गिट्यूड 2 बराबर भागों में बांटता है पृथ्वी को, लैटिट्यूड 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, आप लोग इसे सही करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने, नोट करते जाएं, और इससे ज़्यादा अक्षांश, देशांत और ग्लोब से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ बता ही देता हूँ पहले। देखिए इस बार भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यदि ग्रीनविच यामोत्तर का समय, जो कि मैं बताया था जीएमटी, एक मिनट थोड़ा पेंसिल लेने दिए, जीएमटी को कहते हैं ग्रीनविच यामोत्तर का समय, अगर दोपहर के 12 बजे का है, यह इस बार सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ग्रीनविच में दोपहर 12 बजा है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या होगा? 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या होगा? अगर पूर्व कहे, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक मिनट रुकिए, अगर पूर्व कहे, फिर से ले लीजिएगा, एक मिनट, अगर पूर्व कहे तो आप लोग जो उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर पश्चिम कहे तो आप लोग माइनस करेंगे। और 15 डिग्री के बराबर 1 घंटा होता है, 1 आवर, 15 डिग्री बराबर 1 आवर। तो इस बार सीटेट के क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, इस बार का मैं बता रहा हूँ, 2023 में जुलाई वाले में पूछा हुआ सवाल है। पूछा था कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर का समय दोपहर 12 बजे है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर का समय क्या होगा? 12 बजा है तो 45 डिग्री में, यानी 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, 45 डिग्री में 3 घंटा होता है। पूरब बता रहा है तो 12 में +3 कर देंगे, 12 में +3 कर देंगे, यानी 15, 15 को हम लोग 3 PM बोल सकते हैं। एक मिनट, 15 यानी इसे हम 3 PM कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो 1 नंबर आपका पक्का है। बस ध्यान में रखना है, अगर पूरब का है तो प्लस, पश्चिम का है तो माइनस करना है। और 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, वो भी मैं बता देता हूँ 15 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री का होता है। तो 1 घंटे में 360/24 करेंगे तो 15 डिग्री निकल जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। और मैं देख लेता हूँ जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से अक्षांश देशांश से
लगभग क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया बताया भी गया है। देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से पूर्व 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी 60 मिनट अधिक होगा। अगर 15 डिग्री पूर्व बढ़ते हैं, 15 डिग्री पूर्व बढ़ते हैं तो 1 घंटे का समय बढ़ेगा, यानी 1 आवर का समय बढ़ेगा। अगर 15 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो 1 घंटे का समय घटेगा। इसी को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार सीटेट में पूछा गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है, अगर लंदन में, जो मैं +5 बताया था, एक बार ध्यान दे देंगे। अगर लंदन में अगर लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में, भारत में कितने बजेंगे? +5.30 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ये 2 प्रकार के पूछे जाते हैं प्रश्न। एक तो पूर्वोत्तर, ग्रीनविच पे अगर इतना बज रहा है तो भारत में ये पूर्व देशांतर में कितना होगा और पश्चिम देशांतर में कितना होगा। तो आप लोग पूर्व पूछा तो प्लस करेंगे, पश्चिम पूछा तो माइनस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, अगर लंदन ग्रीनविच टाइम में अगर 7 बज रहा, 8 बज रहा, 2 बज रहा, कुछ भी पूछ लिया जाए, PM AM, बस उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा प्लस 5.5 घंटा कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार आज आपका जो टॉपिक था अक्षांश, देशांत और गोलोग, लगभग पूर्ण हो गया है। इससे अगर क्वेश्चन अब आता है तो ये छूटेगा नहीं। आप लोग इसे देख लीजिए, मैं जो पढ़ाया हूँ इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बना सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अक्षांश, देशांत और ग्लोब से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, इस तरह आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।